आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा। लेकिन इनके साथ ही देखिए हमने नीचे दो शब्द लिखे हैं, इन और आउट। इन के नीचे हमने लिखा है देखिए स्थूल शरीर, और आउट के साथ ही हमने नीचे लिखा है सूक्ष्म शरीर जमा कारण शरीर। लेकिन ये जो हमने इन और आउट को देखिए सफेद अक्षरों से दिखाया, सफेद रंगों से दिखाया है, ताकि इस पर हम विचार करें। जैसे हमने आत्मा को देखिए सफेद रंग से दर्शाया ना। देखिए जब भी हम सतोगुण को, आत्मा को, परमात्मा को, जब कोई ऐसे शब्द जिस पर हमें चिंतन करना होता है, उसको सदा हम देखिए सफेद रंग से ही दर्शाते हैं, ताकि आपका हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो। हम उन शब्दों पर थोड़ा एकाग्र स्थिति में आए, उस पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें। क्योंकि देखिए बिना विचार किए आपके हमारे जीवन में एक सार्थक दिशा बन नहीं पाती, हम सफलता पा नहीं पाते। देखिए हम भौतिक जगत में भी जब किसी कोई एक सूक्ष्म तत्वों पर हम कोई बात करते हैं, चाहे वो भौतिक विषय ही होते हैं, हम उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। लेकिन परमात्मा जैसे जो इतने महत्वपूर्ण विषय हैं, ये आध्यात्मिक विषय के हैं। भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। और प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भले ही देखिए जड़ हैं, चेतन नहीं है, लेकिन ये भी नित्य तत्व हैं। जैसे आत्मा जन्म मरण से रहित है, और परमात्मा तो देखिए नित्य तत्व है ही, वो तो अनंत स्वरूप सत्ता भी है। जबकि ये जो जड़ है, इसको निकृष्ट कहा जाता है। ये तीन गुण, ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जब समअवस्था होती है, उसको एक प्रकृति कहा जाता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य तो एक मोटे अक्षरों में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक ही ये प्रकृति मानता है। शेष देखिए सूक्ष्म तत्वों का उसको कोई विशेष ज्ञान नहीं। हम तो देखिए प्रतिदिन ही जो वीडियो तैयार करते हैं, ये प्रकृति के 24 तत्वों पर चर्चाएं करते हैं। ये जो प्रकृति की जो मूल रूप से तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको एक इकाई शास्त्रों में माना गया। इससे 23 तत्वों का विस्तार होता है। उस 23 तत्वों के विस्तार में देखिए ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और ये बार बार ये युग में परिवर्तन होता है, चतुर्युग बनते हैं, फिर मनवंतर होते हैं, फिर एक स्थिति विशेष के बाद बहुत ही देखिए करोड़ों अरबों वर्षों के बाद फिर जो प्रलय की स्थिति आती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितना अधिक इन विषयों पर एक सूक्ष्म रूप से यथार्थ ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। देखिए वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी आत्मा चेतन स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आनंद आपका भी और मेरा भी, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा है, चाहे वो पेड़ पौधा है, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, यानी किसी भी जोनि में जो भी आत्मा है, सभी के सभी आत्माएं देखिए ज्ञान स्वरूप है। इसका अभिप्राय ये माना जाता है कि आपका हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है, जिसको साधारण शब्दों में आप ये कह लो विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। तभी तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करना चाहिए। क्योंकि सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण का संग करते हैं, विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के सम्मुख होते हैं। देखिए परमात्मा है विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, और ये जो प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीन गुणों में देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, भोग विषयों से जोड़ा जाता है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये भी तामसी हैं, इनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। और ये जो आपके हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर भी है, इनमें भी देखिए अलग अलग स्थिति है। हालांकि देखिए आज हमने इन और आउट के नीचे ये इन शरीरों को हमने काले रंग से ही दर्शाया, क्योंकि देखिए प्रकृति एक अपने आप में देखिए एक निकृष्ट मानी जाती है। भले ही देखिए इन गुणों में सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्वगुण को मोक्षदायक माना जाता है, एक ज्ञानवर्धक माना जाता है, जबकि ये जो रजोगुण इसको क्रिया से जोड़ा जाता है।
हम जितने भी विषय भोग भोगते हैं, ये जितने भी संसारी आकर्षण है, इनको रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये जो स्त्री पुरुष का जो आपस में आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। जबकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ दिया जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ दिया जाता है, निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है, पाप कर्मों से जोड़ दिया जाता है। ये जो हम विभिन्न प्रकार की जो चतुराइयाँ करते हैं, या शास्त्रों में जिन पाप कर्मों से बचने की एक मनुष्य को सलाह दी गई है, वो कर्म जब हम करते हैं तो वो तमोगुण आपका हमारा बढ़ता है। देखिए, तमोगुण को आलस्य से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। देखिए, सभी शब्दों के अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं। किस स्थिति में किस अर्थ का हमने उद्देश्य से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, उसी विशेष को हमें देखना होता है। देखिए, आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ही बने। वो अलग बात है कि इसमें देखिए पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। देखिए, पृथ्वी तत्व इस भौतिक सृष्टि का, प्रकृति का ये अंतिम घटक है, अंतिम तत्व है। और इस भौतिक प्रकृति में देखिए, आप देखते हो ना, दो देशों के बीच में जो लड़ाई झगड़े की जो फसाद है, जड़ है, वो क्या है? ये पृथ्वी। देखिए, सभी देश अपने अपने सीमा बढ़ाने पे लगे हुए हैं, तो ये पृथ्वी तत्व ही है, ये तो अंतिम तत्व है। जबकि परमात्मा जो एक अति सूक्ष्म तत्व है, उसको हम देखिए नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहने की एक सलाह किस लिए दी गई है? क्योंकि आरंभ में मनुष्य देखिए कम से कम तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से फिर सत्वगुण में आए, और सत्वगुण में जब अपनी स्थिति मजबूत कर लेते हैं, मजबूत का अभिप्राय है कि जब देखिए आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होती है। देखिए, प्रधानता का अभिप्राय क्या है? देखिए, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना, ये तामसिक गिना जाता है। और आपके हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, वो देखिए 17 तत्वों के बने हैं। उसमें 5 भोग्य विषय आते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन और बुद्धि। जबकि कारण शरीर को देखिए अहंकार तत्व से जोड़ा जाता है। क्योंकि हम अपने मनुष्य जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन को देखिए कर्म जोनि से जोड़ा जाता है, कहीं भी देखिए भोग जोनि से नहीं जोड़ा गया। वो तो कलयुग में आप हम देखते हैं कि सभी मनुष्य देखिए भोग जोनि ही समझकर अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगने के लिए ही कर्म करते जा रहे हैं। और कर्म ही नहीं, देखिए कलयुग में तो मनुष्य इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए अन्य मनुष्यों को देखिए विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं देता है, पशु पक्षियों का वध कर देता है अपनी जीविका के स्वाद के लिए। देखिए, हम जितने भी छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? 5 विषय भोगों की प्राप्ति। यानी कि मनुष्य इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कितने ही घिनौने पाप कर जाता है, जिससे उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। देखिए, ये जो संचित कर्म है, ये कर्ता भाव से, जब हम सखा भाव से कर्म करते हैं, देखिए कर्ता भाव का अभिप्राय है कि जब अहंकार युक्त होकर करते हैं कि ये कर्म मैंने किया, इसका मुझे फल मिलना है, तो ये अहंकार देखिए, ये जो अहंकार एक आम बोलचाल में आता है ना, एक निंदा के रूप में, वो एक घमंड वाला अहंकार। ये जो शास्त्रों में अहंकार एक तत्व रूप में है। अहंकार का अभिप्राय यह है कि जब हम कर्ता भाव से कोई कर्म करते हैं, तो फिर हमें भोक्ता भी बनना पड़ता है। भोक्ता का अभिप्राय कि जैसे करनी वैसे भरनी। जब जब देखिए, जो मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, भविष्य में उसको उसका फल भोगना ही होता है। देखिए, पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों को तो हम और आप त्याग भी कर सकते हैं, बांट सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को देखिए हमें स्वयं को ही भोगना होता है। हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, या अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को भी हस्तांतरित नहीं कर सकते, दे नहीं सकते, वो हमें खुद ही भोगने होते। देखिए, परमात्मा के यहाँ कर्मफल सिद्धांत में जैसी जैसी स्थिति है, उनको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए कह देते हैं कि कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे ही फिर वो संस्कार बनते हैं। देखिए, स्थूल रूप से हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, शारीरिक रूप से उनका तो देखिए कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। हालांकि देखिए, कर्माशय को शास्त्रों में क्या कहा गया? धर्म अधर्म संस्कार, यानी कि संस्कारों से जोड़ा गया।
धर्म का अभिप्राय देखिए पुण्य कर्मों से माना जाता है और अधर्म का अभिप्राय निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से। और इसी कर्मों के साथ साथ ही आपके बारे देखिए कारण शरीर में वासना रूपी संस्कार बनते हैं। लेकिन हम देखिए चर्चा फिर वो ज्यादा जटिल बन जाती है, इसलिए अक्सर देखिए साधारण बोलचाल में कहा जाता है कि कारण शरीर में ये जो धर्माधर्म संस्कार हैं इनको देखिए कर्माशय के नाम से संबोधित किया जाए, ताकि एक साधारण मनुष्य को देखिए बात समझ में आ जाए। और ये जो वासना रूपी संस्कार होते हैं इनको हम देखिए शुभ और अशुभ संस्कारों से जोड़ देते हैं। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उससे संबंधित देखिए शुभ संस्कार तो बन नहीं सकता, वो अशुभ संस्कार बनता है। और जब देखिए हम पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, साधना मार्ग पे चलते हैं, तो फिर आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं। ये जो कारण शरीर है, जब तक देखिए कारण शरीर बना रहता है तब तक ये कार्य है। कार्य क्या है? ये देखो 84 लाख प्रकार की योनियों के जो शरीर हैं ये कार्य रूप में है। और एक साधारण मनुष्य देखिए इस बात से अच्छा खासा ज्ञान रखता है कि जब तक देखिए कारण मौजूद रहता है तब तक कार्य हमें दिखाई देता ही है। देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब कोई रोग होता है तो उसके पीछे का कोई कारण होता है, जिसका इलाज हम देखिए डॉक्टर के पास जाके करवाते हैं। तो डॉक्टर भी देखिए विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण करवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, किस लिए? कारण ढूंढने के लिए कि इसके रोग का कारण क्या है। देखिए जब कारण हमें पता चल जाता है तो फिर उस कारण को समाप्त किया जाता है। जब कारण समाप्त हो जाता है तो फिर उसका जो एक रोग है या कार्य है वो भी समाप्त हो जाता है। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन सभी सूक्ष्म बातों पर जोर नहीं देता, चिंतन नहीं करता, क्योंकि उसकी इन विषय भोगों पे ही अधिक रुचि बनी रहती है। और आध्यात्मिक विषयों पर जिसके लिए देखिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक जन्म मिला है। देखिए मनुष्य योनि को कर्म योनि तो कहा ही जाता है, इसके लिए आपको हमें स्वतंत्रता मिली है। अगर हमें देखिए स्वतंत्रता ही नहीं मिली होती तो मनुष्य देखिए पाप करने को भी स्वतंत्र नहीं होता। देखिए स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि परमात्मा हमें पाप कर्म करने को कोई प्रोत्साहित करते हैं। परमात्मा तो देखिए सदा ही आपके हमारे भीतर में, आपके हमारी आत्मा भी आपको हमें कसोटती है कि जब ये पाप कर्म मत करो, भविष्य में इसका आपको दुख रूपी फल भोगना पड़ेगा। देखिए आरंभिक स्थितियों में मनुष्य उस पर थोड़ा विचार करता है, रुकता है, थोड़ा उससे भयभीत भी रहता है, लेकिन फिर वो भोगों का वेग कहो, संस्कारों का वेग को देखिए आपके हमारे कार्य शरीर में जैसे जैसे बुरे संस्कार एक मजबूत स्थिति में होते हैं तो वो संस्कारों का वेग, जैसे देखिए तूफान का वेग होता है ना, वो इतने वेग से आता है, कहते हैं ना 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा तूफान आया वो ये नष्ट कर गया। तो इसी तरह ये संस्कारों के वेग देखिए 100 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर की रफ्तार से आते। ये बात को समझने के लिए ये जब देखिए संसार में आपने देखा होगा ना, बलात्कार जैसी स्थितियां बनती हैं, हत्या जैसी जो स्थितियां बनती हैं, ये किस लिए? क्योंकि संस्कारों का वेग इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है। ये देखिए क्रोध का वेग हो, संस्कारों को, ये सब एक ही बातें, ये इतने वेग से आते हैं कि मन बुद्धि में वो उस क्षण भर के लिए भी देखिए चिंतन नहीं होता और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म हो जाते हैं। अब जब कर्म हो जाते हैं तो देखिए कर्म जो नहीं है, इसलिए वो कर्म फिर लिखा जाता है। अब लिखे हुए कर्म का एक समय विशेष के बाद फल आता है। जैसे धरती में देखिए कोई बीज बोया जाता है तो उसके पहले अंकुरण होता है, फिर छोटे छोटे पौधे होते हैं, फिर वृक्ष बनते हैं, फिर उस पर फल लगते हैं। देखिए इसी तरह आपके हमारे किए गए कर्म भी एक छोटे छोटे पहले आरंभिक स्थिति में बीज रूप में होते हैं, फिर वो पकते हैं, अंकुरण होता है, फिर उसमें पौधे लगते हैं, वृक्ष बन जाते हैं, तो फिर वो फल देते हैं। और फल क्या है? देखिए किए गए कर्म क्योंकि पाप और पुण्य श्रेणी में होते हैं, तो ये भौतिक स्थिति में रहते हुए देखिए हमें पाप कर्मों का दुख रूपी फल मिलता है, पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल मिलता है। बिना कर्मों के देखिए इस भौतिक प्रकृति में किसी भी जीव को कोई सुख दुख नहीं मिलते, कर्मों के आधार पर ही मिलते हैं। ये जो आप और हम देखते हो ना कि अमुक व्यक्ति
का जन्म देखिए गरीब परिवार में हुआ है, किसी का अमीर परिवार में, कोई सुंदर है, कोई थोड़ा कुरूप टाइप है, या विभिन्न स्थितियां। देखिए कभी कभी हम स्थूल शरीर के स्तर पर कोई अपंगता भी देखते हैं किसी अंग से। देखिए ये जो किसी को जन्म से कभी कभी आंखें नहीं है, या किसी को सुनाई नहीं देता, या और भी शरीर के किसी अंग की एक अपंगता होती है, ये स्थूल शरीर के स्तर पर तो संभव है, वो कर्मों के आधार पे होती है। लेकिन आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, जैसे मैंने कहा ना 17 तत्वों का बना हुआ है, उसमें ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां वो सूक्ष्म रूप में आपके हमारे गोलकों को देखिए एक शक्ति प्रदान करती है। शक्ति प्रदान करने का अभिप्राय कि देखिए स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो गोलक कहलाती हैं। उनसे किसी भी प्रकार की देखिए मैंने कहा ना अपंगता संभव है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जो इनको शक्ति प्रदान करती है ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को, वो सूक्ष्म स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर किसी की भी अपंगता ना आज तक हुई है और ना ही भविष्य में होगी। यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार की देखिए अपंगता नहीं होती। अब हम देखिए इस पर विचार करते हैं कि आत्मा का ये जो इन और आउट की जो हमने 2 स्थितियों का वर्णन किया। देखिए अक्सर हम कभी कभी कोई कार पार्किंग में जाते हैं तो वहाँ भी देखिए इन और आउट लिखा होता है ना, और बहुत जगह कभी कभी देखिए रेस्टोरेंट में भी इन और आउट की स्थितियाँ होती हैं। तो मैंने इन और आउट को देखिए एक अपनी आज की चर्चा का एक मुख्य विषय इसलिए बनाया है क्योंकि आत्मा से संबंधित और स्थूल शरीर से संबंधित एक साधारण मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। अक्सर मनुष्य कहता है ना कि आत्मा आ गई तो जन्म हो गया, आत्मा निकल गई तो मरण हो गया। ये एक साधारण शब्दों में कह दिया जाता है, जबकि देखिए आत्मा किसी रेडीमेड शरीर में जो पहले से निर्मित शरीर में तो प्रवेश नहीं करती। अब उदाहरण के लिए देखिए आपके हमारे जो जन्म हुआ है वो माता के गर्भ में हुआ है। आरंभ में देखिए एक कोशिका, और फिर ये जो कोशिका से ये कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते जो हम 9 महीने 9 दिन में जो एक स्थूल रूप से आपका हमारा शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और आपका हमारा एक स्थूल रूप से एक जन्म होता है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा की जो चेतन तत्व है, बिना उसके ये देखिए स्थूल शरीर का निर्माण नहीं होता। यानी साधारण अर्थों में देखिए इनका अभिप्राय आप जन्म से भी ले सकते हो। देखिए जन्म जो स्थूल रूप से होता है वो तो देखिए 9 महीने 9 दिन के बाद की एक स्थिति होती है, लेकिन माता के गर्भ में जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है उस स्थिति विशेष से ही आपका हमारा देखिए जन्म माना जाता है। अब जन्म को भली भांति एक विस्तार से समझने से पहले देखिए हम पहले आउट की स्थिति पे थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। देखिए आउट के नीचे हमने क्या लिखा है कि सूक्ष्म शरीर जमा कारण शरीर, यानी कि इसका अभिप्राय क्या है। ये आउट शब्द देखिए मृत्यु से आप संबंध जोड़ सकते हो। इनको जो हमने जन्म के साथ जोड़ा है तो आउट को आप मृत्यु के साथ जोड़ सकते हो। देखिए मृत्यु पे भी 4 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। 4 प्रकार की स्थितियों को मैं देखिए अपने एक सरल शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। पहली स्थिति क्या है कि देखिए मनुष्य की मरने के बाद एक मोक्ष की स्थिति बन जाती है। मोक्ष की स्थिति का अभिप्राय है कि उसका फिर पुनः से कोई भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की जोनियों में कोई जन्म नहीं होता। लेकिन ये स्थिति तभी संभव होती है जो शास्त्रों में कहा गया, जब आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाते। देखिए इनमें मुख्य कारण क्या है, वो कारण शरीर, इसका नाम ही कारण शरीर है। जैसे ही कारण शरीर समाप्त होता है, कारण शरीर देखिए कब समाप्त होता है, उसमें 2 तत्व है ना, कर्माशय है और संस्कार है। देखिए कर्माशय तो इतना अनंत होता है कि उसको मनुष्य अपने बलबूते पे समाप्त करने की स्थिति में हो ही नहीं सकता। लेकिन आपका हमारा जो उद्देश्य होता है वो संस्कार समाप्त करने। संस्कार कौन से? अज्ञानता के जो बुरे संस्कार हैं, भोग के संस्कार हैं। देखिए साधना करते करते हमारी आपकी देखिए एक विवेक शक्ति जागने लगती, और ये विवेक शक्ति जब 100% जाग जाती,
देखिए विवेक शक्ति भी तब जागृत होती है जब आपके हमारे बुद्धि की सात्विक स्थिति होती है। सात्विक स्थिति का अभिप्राय देखिए परमात्मा ने तो हमें बुद्धि देखिए सतोगुण प्रधान ही दी है, उसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण तो उसमें गौण होता है और तमोगुण अति गौण होता है। लेकिन हम जैसे जैसे देखिए विषय भोगों में अधिक रुचि रखते हैं तो ये सात्विक बुद्धि से फिर राशि बन जाती है। जब हम विषय भोगों के लिए छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, देखिए जब हम हेरा फेरी करते हैं चतुराइयाँ करते हैं तो बुद्धि का इस्तेमाल तो वहाँ भी होता है। आज देखिए कलयुग चल रहा है, इंटरनेट पे विभिन्न प्रकार के डेबिट क्रेडिट कार्डों पे जो एक अपराध होते हैं वो भी तो देखिए बुद्धि के स्तर पर होते हैं, वो तामसी बुद्धि के कारण होते हैं। देखिए विवेक शक्ति जगाते जगाते जब आपकी हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है तो ऐसी स्थिति में देखिए अशुभ संस्कार को हो, अज्ञानता के संस्कार जो भी थे वो समाप्त हो जाते, यानी कि आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। देखिए जैसे सूर्य के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है और जैसे ही वो काले बादल हट जाते हैं सूर्य तो देखिए उसका प्रकाश पहले भी था वो पुनः आपको हमें दिखाई देता है, आ जाता है, महसूस होता है। इसी तरह देखिए आत्मा एक नित्य तत्व है, उसके ऊपर जब हम विषय भोगों की ये जो रजोगुण और तमोगुण की ये मल रूपी आवरण से एक अधिक भोगों के कारण देखिए वो आत्मा का प्रकाश ढक जाता है, अज्ञानता आ जाती है। और जैसे ही साधना करते करते हम ये बुरे संस्कार भोग के अज्ञानता हटा देते हैं तो आत्मा अपने देखिए मूल स्थिति में आ जाती है। हम जब बार बार कहते हैं ना सत्संग करो तो हमें आपको देखिए कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं जो लगभग अब 900 हो गई है, ये भी हमको नया ज्ञान नहीं देते। शास्त्रों में भी देखिए 3 तत्वों का ज्ञान है, हम भी उन 3 तत्वों के ज्ञान की ही चर्चा करते हैं। आत्मा परमात्मा चेतन तत्व है, आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये सत्य है, तभी तो एक शब्द आता है ना सच्चिदानंद। आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है, ज्ञान सदा नित्य रहता है। जैसे हम सभी आत्मा के हैं, सत्य और चित, सत्य चित है, जबकि ये जो प्रकृति के गुण हैं जो उनका जितना भी पसारा है परिवार है, ये पूरा ब्रह्मांड है जिसमें ये पृथ्वी अंतिम घटक है, ये केवल सत्य है। सत्य का देखिए पृथ्वी सत्य नहीं है इसका, क्योंकि 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतुगुण ये नित्य हैं और 23 तत्वों का जो इनमें विस्तार होता है वो एक अनित्य है, हालांकि वो करोड़ों अरबों वर्षों का है। लेकिन शास्त्रों की जो एक मूल यथार्थ ज्ञान की स्थिति है वो हमें आपको समझनी चाहिए। समझने का अभिप्राय है कि हमें अपने अज्ञानता को मिटाना है। जैसे ही आत्मा अपने मूल स्थिति में आ जाती है, यानी आत्मा के ऊपर जो प्रकृति का जो एक बंधन था वो छट जाता है, हट जाता है, तो फिर आत्मा सहज ही देखिए जैसे एक चुंबक है, परमात्मा को आप चुंबक की स्थिति से समझिए। हम सभी आत्मा देखिए लोहे के कण हैं, जब बीच में अवरोध समाप्त हो जाता है तो लोहे के कण अपने आप ही देखिए चुंबक से चिपक जाते हैं ना। ठीक उसी तरह देखिए हम सभी आत्माओं की जो सहज ही परमात्मा से प्रीति है वो सहज ही बन जाती है। बन क्या जाती है वो पहले से ही देखिए बनी हुई है, वो तो बीच में जैसे ही प्रकृति के ये जड़ पदार्थों का हम भोग करते हैं तो वो बीच में अवरोध आ जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर हमें सत्संग करते रहना, यही तो साधना है। देखिए सत्संग करने से ही साधना का एक बीज डलता है। जैसे जैसे आप सत्संग करते हैं आपका हमारा सतोगुण के संस्कार बनने लगते हैं और रजोगुण और तमोगुण के जो एक मल रूपी संस्कार हैं वो हटने लगते हैं। देखिए जैसे ही प्रकाश आता है, रजोगुण की स्थिति आप भ्रम की स्थिति समझ लो, धुंध की समझ लो। जैसे देखिए सूर्य का प्रकाश आता है तो धुंध भी छटने लगती है और अंधकार तो भाग ही जाता है। अब देखिए इस समय ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अभी कुछ देर में सूर्योदय होगा तो फिर ये अंधकार छट जाता है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को हमें समझना होगा। जैसे जैसे देखिए आत्मा के ऊपर ये रजोगुण और तमोगुण के मल रूपी आवरण हट जाते हैं तो आत्मा अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते। और देखिए स्थूल शरीर भी आपका हमारा तब तक ही रहता है जब तक ये प्रारब्ध इसका समाप्त नहीं होता। हम सभी भाई बहन देखिए
स्थूल शरीर के जन्म के साथ ही, यानी कि माता के गर्भ में आने के साथ ही एक प्रारब्ध लेकर आते हैं। प्रारब्ध में देखिए 3 चीजें शास्त्रों में कही गई हैं। अक्सर देखिए इन सभी बातों की हम पहले भी चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। ये तो बीच में जैसे जैसे उस हमारी चर्चा को आगे बढ़ाना होता है, तो बीच बीच में जब कुछ शब्द आते हैं तो उस पर हमें एक संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जाति, आयु, भोग, ये प्रारब्ध में गिने आते। देखिए जाति का निर्धारण तो गर्भ में आते ही हो जाता है। मनुष्य योनि में आ गए तो मनुष्य योनि में ही मरते दम तक रहते हैं। आयु का अभिप्राय देखिए सांसों से होता है। हम सभी जन्म के साथ ही अपनी एक सांसें लेकर आते हैं। यदि हम अपनी नियमित दिनचर्या बिताते हैं तो हम अपनी मिली हुई पूरी आयु जीते हैं। और यदि हम अपनी मिली हुई आयु में देखिए भोग विषयों में ही अधिक लिप्त रहते हैं तो आपके भरी सांसें तेज चलती हैं। ये जो आज उच्च रक्तचाप का रोग है, हृदय गति का रोग है, या और भी देखिए कुछ रोग होते हैं जिससे आपके भरी सांस तेज चलती है, तो आपकी हमारी आयु भी घट जाती है। देखिए इन सभी बातों को हमें तर्क पूर्वक समझना होगा। और भोग क्या है? देखिए भोग का अभिप्राय सुख और दुख से ही होता है। ये जो हम पिछले जन्मों में जो कर्म कर चुके थे वो अब जो पक जाते हैं, जो प्रारब्ध रूप में लेकर हम आते हैं, भाग्य कह लो, लक कहो, जिनका हमें कोई नए रूप में देखिए कर्म नहीं करना होता। पहले के किए हुए कर्मों का जो हमें एक सुख दुख रूपी फल मिलता है। अब जैसे किसी को देखिए 100 रुपए की मेहनत की और फल आया 500 रुपये, तो 400 रुपये अतिरिक्त तो फल मिला ना, वो पुराने सुख रूपी फल का, पुराने कर्मों का, पुण्य कर्मों का है। और कभी कभी आप 1000 रुपये की मेहनत करते हो, 300 रुपये ही फल आता है, 700 रुपये का घाटा हो जाता है। तो ये घाटा किसमें जाता है? पहले के किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये 3 स्थितियां देखिए, स्थूल शरीर के जब तक ये प्रारब्ध रहता है तब तक स्थूल शरीर रहता है। स्थूल शरीर के रहते रहते तक ही हमें साधना करने का एक अवसर मिलता है। और साधना करते करते, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कार्यशील समाप्त कर लेते हैं तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं। फिर आपका बड़ा कोई नया जन्म नहीं होता। और मोक्ष में देखिए हम आनंद की स्थिति में रहते हैं एक लंबे काल के लिए। और मोक्ष की स्थिति जब समाप्त हो जाती है तो फिर पुनः हम मनुष्य योनि में ही आपका हमारा जन्म होता है। अब दूसरी स्थिति क्या है? देखिए जब हम अपने संचित कर्मों में मरते समय यदि पुण्य कर्मों की अधिकता है और पाप कर्मों की न्यूनता है, और हमें देखिए ऊंचे ऊंचे सुख भोगने की इच्छा है, तो फिर हमें स्वर्ग लोकों की प्राप्ति होती है। और यदि आपके बारे देखिए संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता है कम से कम, और पुण्य कर्मों की अधिकता भी है, तो फिर हमें देखिए मनुष्य योनि की इच्छा बने रहने पे हमें पुनः मनुष्य योनि मिल जाती है। देखिए ऊपर की योनियां हो या नीचे की योनियां, वो भोग योनियां कहेगी। नीचे की योनियों में देखिए दुख रूपी फलों को भोगा जाता है, ऊपर की योनियों में सुख रूपी फलों को भोगा जाता है। मनुष्य योनि में देखिए सुख दुख दोनों ही भोगे जाते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में एक कर्म करने की आपको में एक स्वतंत्रता मिलती है और साधना करने का एक अवसर मिलता है। जब मनुष्य की देखिए अभी साधना अभी अधूरी चल रही होती है, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि मैं मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करूं, परमात्मा का आनंद मुझे मिले, तब ऐसी स्थिति में फिर बार बार उसके मनुष्य योनि में ही जन्म होते हैं। अब मनुष्य योनि में जन्म लेने की देखिए पात्रता मैंने बताई ना, संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होनी चाहिए, पुण्य कर्मों की अधिकता रहनी चाहिए, तो हमें फिर बार बार देखिए मनुष्य योनि मिल जाती है। और मनुष्य योनि में हम अपनी उस आध्यात्मिक उन्नति को बढ़ाते बढ़ाते देखिए, जैसे हमने वर्तमान मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति 23% की है, अगले जन्म में फिर हमें मनुष्य योनि में हमने साधना करते करते उस 23% को बढ़ाकर हमने 45% कर दिया, फिर तीसरे जन्म में 45 से बढ़ाते बढ़ाते 70 कर दिया, फिर 90, फिर जब हम 100% देखिए एक साधना के एक शिखर पर पहुंच जाते हैं, यानी कि विवेक शक्ति 100% जाग जाती है, कारण शरीर में बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार समाप्त हो जाते हैं, आत्मा अपनी मूल स्थिति में आती है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति होती है, जिसका भी हमने एक भी चर्चा की थी। अब देखिए यदि संचित कर्मों में देखिए पुण्य कर्मों की न्यूनता बन गई है, पाप कर्मों की अधिकता होगी, तो देखिए चाहे आपकी मनुष्य योनि पाने की इच्छा बनी भी हो, तब देखिए नीचे की योनि में जन्म लेने की तो किसी की भी इच्छा नहीं होती। वो चाहता है कि मैं छिपकली बनूं, काकरोच बनूं, नेवला बनूं, सांप बनूं,
कोई मनुष्य नहीं चाहता। देखिए कोई मनुष्य पक्षी बनना भी नहीं चाहता, कोई मनुष्य देखिए पशु बनना नहीं चाहता, भले ही वो गाय की जोनी ही हो। देखिए इन सभी बातों को हमें भावार्थ रूप में एक सापेक्ष दृष्टिकोण पे इन पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी पाकर हम चाहते हैं कि हमें केवल मनुष्य जीवन ही मिले। देखिए मनुष्य जीवन में मरते समय अक्सर कह दिया जाता है कि इसका स्वर्गवास होगा। देखिए ये एक अच्छे शब्दों द्वारा हम अच्छी भावनाएं रखते हैं, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही देखिए आपकी हमारी गति होती है, क्योंकि परमात्मा किसी भी जीव का, आत्मा का कोई पक्षपात नहीं करते, एक आदर्श न्याय करते हैं। जैसे जैसे देखिए आपके हमारे कर्मों की स्थितियां होती हैं, ये भले ही देखिए परमात्मा की नीचे की जोनियों की जो 80 लाख प्रकार की बताई गई अचेत जोनियां बनाए हैं। अचेत का मतलब यह है कि नीचे की क्रमशः उन जोनियों को परमात्मा ने क्रमशः अचेत इसलिए रखा है ताकि दुख सहते समय उनको कोई पीड़ा ना हो। देखिए परमात्मा की कितना ही दया भाव उन सभी जीवों पे भी बड़ी होती है। भले ही वो देखिए अपने व्यक्तिगत मनुष्य जीवन में वो पाप कर्म करके आए हैं, दुरात्मा रही है, लेकिन फिर भी देखिए परमात्मा सदा ही, ये परमात्मा का देखिए एक दिव्य गुण है कि सदा ही दया रखना। कोई मनुष्य कितना भी कठोर से कठोर पापी भी हो, फिर भी मनुष्य उस पर सदा ही एक दया भाव रखते, ताकि उसके जीवन में देखिए एक सुधार आए। उसके जीवन में देखिए सुधार कब आता है? केवल मनुष्य जोनि में, मनुष्य से नीचे की जोनियों में देखिए कर्मों में सुधार आता है। संस्कारों की स्थिति देखिए यथा स्थिति बनी रहती है। देखिए जब हम मनुष्य जीवन में कर्म करते हैं तो उसके संस्कार बनते हैं। जब हम मानसिक रूप से देखिए कोई चिंतन करते हैं तो उसका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। और जैसे कि गीता में कहा गया कि मनुष्य जोनि पाकर हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, तब ऐसी स्थिति में फिर कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार तो निष्काम कर्मों के भी बनते। तो सबसे मुख्य बात क्या है? संस्कार होगी। और संस्कार देखिए जब नीचे की जोनि में मनुष्य जाता है तो देखिए उसके बुरे संस्कार ही बने होते हैं, और बुरे संस्कारों को नीचे किसी भी प्रकार देखिए कोई प्लस माइनस नहीं होता, यानी कि ना वो घटते हैं ना बढ़ते हैं। अक्सर मैं एक शब्द कहता हूँ ना कि नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनियां हो, संस्कारों के कमरे को ताला लगा रहता है। केवल कौन सा कमरा खुलता है? कर्माशय का। नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय होता है, और ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। और जैसे ही देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के देखिए चाहे 1000 जन्म में हो, लाख करोड़ अरब खरब, कोई गिनती नहीं, जब तक वो पुण्य कर्मों की बराबरी में नहीं आ जाते तब तक फिर देखिए पुनः मनुष्य जोनि का जन्म नहीं मिलता। ये जन्म क्या है? देखिए हमने कहा ना ये इन है, यानी कि ये जो हमने इन का और आउट का जो हमने एक चिन्ह बनाया है ताकि एक साधारण मनुष्य को जन्म मृत्यु का एक समझ में आ जाए। देखिए कोई भी आत्मा अगर इन आ रही है, देखिए कोई नई आत्मा बढ़कर तो आती नहीं, आत्मा तो जितनी है एक सृष्टि के आरंभ से वो उतनी की उतनी, क्योंकि आत्मा का देखिए जन्म मरण ही नहीं होता, तो फिर आत्मा की देखिए संख्या ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। दूसरी विशेष बात देखिए जब भी मनुष्य का जन्म हमें नीचे की जोनियों से उन्नति करते करते मिलता है, तब ऐसी स्थिति में अक्सर देखिए हमारे तामसिक संस्कारों की एक प्रधानता होती है, क्योंकि हम देखिए अधिक पाप कर्म कर कर ही नीचे की जोनियों में पहुंचे थे। अब नीचे की जोनियों में देखिए पाप कर्मों का कर्माशय घट घट के पुण्य कर्मों के बराबर आ गया। अब संस्कारों की स्थिति जो पाप कर्म करते समय बन चुकी है, वो देखिए संस्कारों की स्थिति तो वैसे ही अभी हमने बताया ना ताला लगा रहा। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हमें सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करने से ही देखिए आपके हमारी एक सत्वगुण की स्थिति बनती है। सत्वगुण की स्थिति जितनी अधिक मजबूत बनती है, देखिए ये सात्विक स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त का संग करने से ये बहुत तेजी से एक सात्विक स्थितियां बनती हैं, सत्वगुण मजबूत होने लगते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो एक शुद्धतम समय है वो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है। इसीलिए इसको देखिए अमृत बेला भी कहा जाता है। हम तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन ही पिछले 3.25 वर्षों से ये ब्रह्म मुहूर्त में ही वीडियो तैयार करते हैं,
और ब्रह्म मुहूर्त में इनको प्रसारित कर देते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए हमें अपने अशुभ संस्कारों को, जो पहले के जन्मों के देखिए बन चुके हैं, चाहे देखिए हम पुराने मनुष्य योनि से फिर मनुष्य योनि में चाहे हमारा जन्म है, देखिए जो भी स्थितियां हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहना होगा, ताकि मिले हुए अवसर का हम लाभ उठाएं, अपनी विवेक शक्ति को पूर्णता की ओर लाएं, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम अपना कारण शरीर समाप्त कर ले। देखिए कारण शरीर जब समाप्त हो जाता है, यानी कि जब कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध भी हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ये जो संस्कार हैं, जब बीज हैं, जब तक ये दग्ध बीज नहीं होते, देखिए कभी कभी ये सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, कभी कभी शास्त्रों में कहा गया प्रच्छन्न अवस्था में इधर उधर हट जाते हैं, समाप्त नहीं होते। और जब भी देखिए कुछ परिस्थितियां उनको मिलती हैं तो फिर वो पुनः जाग जाते हैं। इसलिए जब तक जैसे चने को भून दिया जाता है तो फिर दोबारा उसमें अंकुरण नहीं आता। इसी उद्देश्य को साधते हुए हम सभी भाई बहनों को देखिए अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इसका एक साधारण उपाय है सत्संग करना। सत्संग करते करते ही आपकी हमारी देखिए स्थितियां मजबूत होती हैं। जो मनुष्य देखिए पहले पाप कर्म कर रहा होता है वो पुण्य कर्म करने लगता है, जो पहले साधारण पुण्य कर्म कर रहा होता है वो अब परोपकार के कार्य विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करने लगता है, जो पहले पुण्य कर्म कर रहा होता है अब वो निष्काम भाव से कर्म कर लेता है। यानी कि जहाँ भी मनुष्य स्थित होता है वो उसी स्थिति को आगे बढ़ाता है, यानी कि वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लग जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में बनती नहीं है तब तक हमारी देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति होती नहीं। और आध्यात्मिक उन्नति से अलावा देखिए हम भौतिक उन्नति अपने जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती, जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम अपने मिले हुए जीवन में मरते दम तक कितनी भी कर देते हैं वो सुरक्षित बनी रहती है। वो अगले जन्म में हमें पुनः जैसे एवरी जिसके नाम की होती है उसी को ही मिलती है। उसी तरह हम जितनी भी आध्यात्मिक साधना कर लेते हैं, जितने भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, अगले मनुष्य जीवन को भी वो सुनिश्चित करती है। और अगले मनुष्य जीवन में हमें देखिए जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। हमें माता पिता का साथ कह लो, गुरु का साथ कह लो, वो अनुकूल परिस्थिति के रूप में मिलता है, ताकि हम अपनी बची हुई साधना को पूर्ण करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, आपका ज्ञान बढ़ा रही हो, आपके अंधविश्वास दूर करने लगी हो और परमात्मा में प्रीति जगाने में मददगार हो रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, जो अपने जीवन में सात्विकता लाना चाहते हैं, अपने अंधविश्वास दूर करना चाहते हैं, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान समझने में एक जिज्ञासा रखते हो, ऐसे सभी जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव या अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।